हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लियो टोल्स्टॉय की तीन साधुओं की कहानी, वह एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें ऐसा होता है कि तीन साधु रहते हैं। उन साधुओं की ख्याति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो भी लोग होते हैं वह उन्हीं के पास जाते हैं, और वहाँ पे जो चर्च होता है वहाँ पे कोई नहीं जाता। तो इसकी वजह से वह पादरी, यहाँ का चर्च का जो पादरी रहता है, वह बहुत ही गुस्सा होता है। उसको लगता है कि इसने मेरी जो भी है रोजी रोटी और वो सब छीन ली है। इन तीन साधुओं की वजह से यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। उसे बहुत बहुत गुस्सा आता है, और बाद में वह यह सोचता है, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब मुझे इन तीनों से मिलकर उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह वहाँ से निकल पड़ा उनसे मिलने के लिए। वो लोग झील के उस पार रहते थे, तो वह नाव में बैठकर माझी के साथ झील के उस पार जाने लगा। तब उसने वहां पे देखा, झील के उस पार जब उतरा तो वहां पे तीन सीधे साधे लोग ऐसे पलाथी मारकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे। तब उसने उनसे पूछा कि क्या तुम तीनों ही वह साधु हो, वही संत हो कि जिसकी वजह से मेरी चर्च में लोगों ने आना बंद कर दिया है और इधर ही सब आते हैं? तो उन तीनों साधुओं ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि संत, नहीं नहीं, आपसे तो कोई भूल हो गई है। हम तो कोई संत महात्मा नहीं हैं, परंतु लोगों ने ही हमें इतना बड़ा मुकाम दे दिया है। हमें इस सब से बचाए। हम तो खुद है ना एकांत में रहना चाहते हैं, परंतु ये लोग हमें एकांत में रहना ही नहीं देना चाहते, और वो हम सब हमारे पास आते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमें बचाएं। तो यह सुनकर पादरी प्रसन्न हुआ। उसको लगा कि ये तो बहुत सीधे साधे भोले वाले इंसान लगते हैं। देखो तो पूछो इनसे कि कितने पढ़े लिखे हैं आप लोग। तो उन तीनों ने अपना सिर झुका लिया। तो यह सोचकर वह कहने लगा, क्या हुआ, आपने क्यों सिर झुका लिया? तो वो कहने लगे कि आप तो बड़े गुण ज्ञानी हैं, परंतु हम लोग तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, हम में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो फिर उसने यह पूछा कि आप कौन सी प्रार्थना करते हैं? तब उन्होंने कहा, फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। तो यह देखकर वह फिर से कहने लगा कि अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रार्थना आती नहीं थी, इसलिए हमने तो अपनी खुद की ही प्रार्थना बना ली, क्योंकि पढ़ना लिखना तो आता नहीं हमें। तो यह सोचकर वो कहने लगा, अरे तुम ऐसे कैसे प्रार्थना बना सकते हो? जो शास्त्रों में मानित हो वही प्रार्थना तुम कर सकते हो, इस तरह कोई प्रार्थना नहीं कर सकते। बताओ तुम्हारी कौन सी प्रार्थना है? तो वह कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, आप ही अपनी प्रार्थना बता दीजिए तो हम वही प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, अब तुम अपनी प्रार्थना मुझे बताओ कि तुम कौन सी प्रार्थना करते हो। तो पादरी ने यह पूछा। उन्होंने मना किया कि नहीं, हमारी इतनी बड़ी प्रार्थना नहीं है कि हम आपको बताएं, लेकिन आप हंसोगे। तो उसने कहा, ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। पादरी ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा, आप मुझे अपनी प्रार्थना बताएं। तो उन्होंने कहा कि ईसाई में 3 स्वरूप है भगवान के, और हम भी 3 हैं। तो हमने ऐसी प्रार्थना बनाई कि हम भी 3 और आप भी 3, और हमारी आप मदद करें। यह सुनकर वो पादरी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, दुनिया में मैंने इतनी सारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, पर आप लोगों जैसी प्रार्थना तो कभी नहीं सुनी। तो इस पर उन तीनों साधुओं ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, प्लीज आप हमें क्षमा करें और आप अपनी प्रार्थना बताएं, ताकि हम आपकी प्रार्थना से भगवान की प्रार्थना कर सकें। तो उसने अपनी प्रार्थना सुनाई। तो ऐसा उन्होंने कहा कि एक बार और सुना दीजिए ताकि हम भूले नहीं। तो पादरी ने दोबारा भी सुनाई। फिर से उन तीनों ने सुनी। फिर से तीनों ने कहा कि तीसरी बार भी सुना दीजिए ताकि हमको याद रह सके, क्योंकि हम अनपढ़ है, इतनी जल्दी याद नहीं रहता। तीसरी बार भी उसने सुनाई। फिर से उन्होंने कहा कि आप एक लास्ट बार भी सुना दीजिए ताकि हम भूले नहीं। तो पादरी ने चौथी बार भी सुनाई। अब उन्होंने ये कहा कि हाँ, अब ठीक है, लेकिन आप फिर भी हमें एक बार और सुना देते तो हमें याद रहता। तो पादरी ने पांचवी बार भी वो कहानी, प्रार्थना सुनाई, जिससे वह पादरी सोचने लगा कि ये लोग तो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं। अब इन्हें मैं कहता हूँ कि अब रोज़ ये लोग चर्च में आए, ताकि इन लोगों को रोज़ प्रार्थना सुनने को मिले और उन्हें याद हो सके। तो पादरी ने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, आप रोज़ चर्च में आया कीजिए। चर्च में आने से आपको रोज़ की प्रार्थना याद भी हो जाएगी, और आप बाकी लोगों से, मैं आपको माफ़ी भी मंगवा दूंगा, तो आपको वो क्षमा कर देंगे।
तो तीनों ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर वो पादरी चला गया। पादरी अभी अपनी नाव में बैठकर थोड़ी दूर आधे रास्ते ही पहुंचा था कि वो उन लोगों को पीछे से आवाज आई कि पादरी को बोले रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। और वो तीनों पानी के ऊपर दौड़ते हुए उस नाव के करीब पहुंचे। यह देखकर पादरी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह तो जीसस के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, पानी पे इस तरह कोई नहीं चल सकता जैसे कोई जमीन पे चल रहा हो। और उन्होंने उनका जो हाथ में डंडा था, पादरी के हाथ से सोने का वह डंडा छूट कर वहीं पानी में गिर गया। और जब वो लोग आए और कहने लगे पादरी जी आप फिर से एक बार हमें ये प्रार्थना सुना दीजिए, क्योंकि ये कह रहा है इस तरह से शुरू होती है, ये दूसरा कह रहा है कि इस तरह से शुरू होती है और मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तरह से शुरू होती है, इसलिए आप एक बार फिर से प्रार्थना बता दीजिए ताकि हम लोगों में बहस ना हो और हम भगवान की प्रार्थना कर सकें। इस पर तो पादरी ने उनके पैर ही पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। कहने लगा कि आपकी प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है, आप मुझे माफ कर दीजिए। कमी तो मेरी प्रार्थना में थी, मेरी श्रद्धा में थी, मेरी आस्था में थी। यदि भगवान की आस्था और श्रद्धा में मेरी कमी ना होती तो आप इस तरह पानी पे दौड़ के नहीं आ पाते और मैं इस तरह नाव पे चल के जा रहा हूँ। इसलिए आप मुझे क्षमा करें। आज से मैं ही आपकी प्रार्थना मैं भी करूंगा और हमेशा अटूट श्रद्धा और विश्वास रखूंगा। इसलिए दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी भी तरह की प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु आपका मन साफ होना चाहिए और आपको अपने भगवान पे पूरी श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं जो करता हूँ वही सही है, दूसरे जो करते हैं वो सब गलत है। इसलिए यदि आप श्रद्धा और विश्वास से अपनी प्रार्थना भगवान से किसी भी तरह की करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इसलिए आप कभी भी अहंकार मत कीजिए और दूसरों की प्रार्थना को कम मत आंकिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास पे ही आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आई होप कि आपको मेरी कहानी ये पसंद आई होगी। यदि आपको मुझे कमेंट्स और फीडबैक देने हो तो मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी यह मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकें।